कागज सरकार अब के प्रधान कदल वाला अधिकारी भी और ओकरे बाद जो तो खेत वाला प्रधान कैले बा जिलाधिकारी चाहे जो भी अधिकारी उच्च बा हमका प्रधान कैले बा। अब हमारा ये गोल उकल बा जो हमारा जमीन मिली नहीं तो हमारा सब अपन जान देते हुए हम मजबूरी को कहूँ छिड़की जाकर हम पर्चा लियानी 5 का दियानी 1000 रुपया हमका पर्चा मिला। पट्टा का कागज? हाँ, पट्टा का ओरिजिनल कागज है। ना दिखाइए, ये पट्टे का कागज है, ये देखिए। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारी आस्था हमारे देश के संविधान पर टिकी हुई है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान पे हमारा भारत देश उसी का अनुसरण करते हुए चलता है। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा न्यायपालिका है और न्यायपालिका से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर सबकी भरोसा और आस्था टिकी हुई है तो हमारे कानून जो प्रणाली है उसी पे टिकी हुई है। आज हम अहिरौली गांव में हैं। जो इस गांव में मेरे आने के पीछे का कारण हमारे दर्शक जो मानस धारा पे विश्वास करते हैं और मानस धारा को जब समाज के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ वो व्यक्ति जब इस सिस्टम से प्रताड़ित होता है तो मानस धारा सिर्फ उसकी एकमात्र ऐसा आवाज़ बन के उभरती है और उनकी बात को सिस्टम तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसे ही आज यहाँ एक वारदात होती है 1994 में हुए जो एक सिस्टम सरकार ने बनाया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके नाम से सरकारी पट्टा दे के उनको कुछ ज़मीन देने का ऐसा स्कीम सरकार का आया हुआ था। पर दुख की बात यह है कि 1994 में पट्टा हुआ, अब तक उस व्यक्ति का कब्जा नहीं हो पाया। परिवार वाले परेशान होते होते दूसरी पीढ़ी आ गई पर अभी तक पट्टा का जो कहते हैं कब्जा इनके परिवार को नहीं मिल पाया। परिवार वाले दौड़ते दौड़ते परेशान होकर लास्ट में एक ही उनके पास ऑप्शन बचा कि वो इस संविधान पे विश्वास करके और आमरण अनशन करें, जिसके तहत अगर ऐसे आला अधिकारी बात नहीं सुनते हैं तो आमरण अनशन करके संविधान का हवाला देते हुए उनको अपनी बात को मनवाने की कोशिश की जाए। तो आइए जानते हैं कि बात कहाँ से बिगड़ी, कहाँ से शुरू हुआ और क्यों ये लोग आमरण अनशन पे आके बैठ गए अपना सारा काम धाम छोड़ के। तो क्या हुआ था, क्या बातचीत है? सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम है सर उत्तीन। पूरा नाम बताइए। उत्तीन प्रसाद। पिता का नाम टेको प्रसाद। अर्जन बिरादरी। हाँ, जाति का अनुसूचित जाति समाज है। क्या हुआ था? मेरा पट्टा सर 1994 में मिला था और हम दौड़ते दौड़ते अधिकारी के पास दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी कुशीनगर, उप जिलाधिकारी पडरौना, तहसीलदार पडरौना को बार बार हमने प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ लेकिन हमारी प्रार्थना पत्र पर कुछ सुनवाई नहीं होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि आपकी बात पर सुनवाई नहीं होती? सर, जिसके खेत में पट्टा हुआ है वो सरहंग आदमी है, दबंग आदमी है, पैसे वाला है और हम गरीब आदमी हूँ। क्या नाम है उनका जिनके खेत पे? उनका नाम है विजयी, उनके पिता का नाम है खदेरू। अच्छा। वो सरहंग आदमी है, पैसे वाला आदमी है। अपने पैसे के बल पर हमको परेशान कर रहे हैं। हमारा अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है, पैसे देकर जगह जगह पर रोक दे रहे हैं। एक माता जी हैं, इनके समय का पट्टा हुआ है और 1994 में नीचे बैठ जाइए। दौड़ते दौड़ते थक गई हम, चारू कहीं के नहीं सुने ला बाबू, तब जाकर लड़का हमारे धावत आलो। हमारा खेती नहीं हो, खेती के हम पैया बारी मजदूरी को कहूँ छिड़की जाकर हम पर्चा लियानी 5 का दियानी 1000 रुपया हमका पर्चा मिला। तहसीली में जाकर मालबाग से DM से आई रहनी, वजह हम कागज दिहनी और के सब अधिकारी से हमार बुद्धि पगला जाता। सबसे पूछ के हम पर्चा लिहनी अथनी बा हमार पर्चा खेली हो गई बा। धनवंत आदमी बा, पैसा झोंक जो कब्जा कैले बा। ये कब के बात है या कभी कुल बात भइल है? अरे 26 बरिस हो गई। 26 बरिस हो गई? हाँ, 94 का हवे। अब हिल नहीं कुछ हो पावल ना तनको नहीं दबा एंगा होला कि नहीं हो पावेला का? आखिर में कौन बात अटक जाला? गरीब जान के हाँ जी का करिए का करे बारी गरीब जान के हमार सामान मर गया, लड़का ढेरुआ टेसुआ रहना तो मजदूरी कऽ हम कुछ धवनी जाई किराया भाड़ा देंगे। हाँ, इतनी भाती गरीब जान के जैसा कि बताई माता जी ने कि 1994 में इन्होंने पट्टा लिया हुआ था और 1994 में 1000 रुपये दे के लेखपाल साहब से पट्टा लिया हुआ था।
पर 1994 के बाद इनके जो परिवार के मुखिया थे, इनके जो अभिभावक थे, हस्बैंड थे, वो उनका भी स्वर्गवास हो गया और ये भी इतनी वृद्ध अवस्था में आ गई, परंतु अभी तक वो जो पट्टा इनके नाम से आवंटित हुआ था वो अभी तक इनके कब्जे में नहीं हो पाया। कुछ कागज़ पत्र का भी बात कर लेते हैं, चूँकि ये कुछ समझदार लग रहे हैं। क्या आपके हाथों में ये कैसा कागज़ है? ये पट्टा है। पट्टा का कागज़? हाँ, पट्टा का ओरिजिनल कागज़ है। ना दिखाइए, ये पट्टे का कागज़ है, ये देखिए। तो ये कब आपको मिला? ये 1994 जब पट्टा बना था हमको मिला। हाँ। और ये देखिए जोतबही है, और उसके बाद ये खेसरा है, एक खेसरा है, और ये भी देखिए किसान बही है, और ये इंतखाब है। ये इंतखाब में जो भी है मेरा नाम है 309 मिलजुला नंबर है, और बाद में जो टूटा है तो कितना ज़मीन आपके नाम से आवंटित हुआ था? 121 9 कट्ठा हुआ है, 2 नंबर में। एक 27 नंबर में मिला था, एक 309 नंबर में। 27 नंबर में जो ज़मीन है एक 24 एयर का, वो वर्तमान समय में कब्जा में है। वही लेखपाल साहब ने कब्जा कराया, और इस ज़मीन को जो सरहंग व्यक्ति हैं उनसे मिलकर जब जी आते हैं कहते हैं कल आएंगे, परसों आएंगे, पानी है। कौन कहता है? लेखपाल साहब कहते हैं। जो भी लेखपाल आए हैं ऐसी प्रक्रिया करते करते हम लोग थक गए, तब मजबूर होकर हम लोग अनसर बैठे हैं। हम लोग घर देखिए, इस व्यवस्था को झेलते झेलते अपना घर नहीं बना पाए, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। इन संस्थाएं में इतने परेशान हम लोग हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के, उप जिलाधिकारी में कई बार पढ़ना है, तहसील दिवस, थाना दिवस, समाधान दिवस, दौड़ते दौड़ थक गए हैं। सभी लोग आदेश करते हैं, नीचे पर अधिकारी सुनते नहीं हैं, कहते हैं हो जाएगा, आदेश करके देते हैं हम DXT, और उसके बाद आते हैं लेखपाल को देते हैं, लेखपाल भी नहीं सुनते हैं। ये धरना आप लोगों का कब तक चलेगा? जब तक हमारी ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक धंधा प्रदर्शन चली। आप काहे रो रहे हैं? कागज सरकार अब के परेशान कर वाला अधिकारी भी, और ओकरे बाद जो तो खेत वाला परेशान कैले ही बा, जिलाधिकारी चाहे जो भी अधिकारी उच बा हमका परेशान कैले बा, हमारे सुनत नहीं बटे। हम परेशान हो गए, मैं दौड़त अब हमारा ये गोलो कर बा, जब हमारा ज़मीन मिली नहीं तो हम हमारा अपन जान दे देंगे हम। अच्छा, जान दे देंगे यहीं बैठे? हाँ, जान दे देंगे, पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे जब तक हमारी ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक। देखिए, कहते हैं कि सरकार जो होती है, सरकार गरीबों की बात सुनती है। आखिर किसके शरण पे ये आला अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं? किसके दबाव पे और किसके सर्वेक्षण में आके इस तरह का मनमानी और लापरवाही यहाँ के लेखपाल कर रहे हैं? ऐसा जनता की सेवा के लिए अधिकारी को चुना जाता है और जनता की सेवा के लिए अधिकारी बैठे होते हैं। 94 से अभी तक किसकी सेवा कर रहे हैं या उनका सेवा हो रहा है? किस तरह का सेवा हो रहा है? किस तरह का सिस्टम है? और सरकार जब बात आती है तो गरीब तबके की लोग की बात करती है, SC ST की बात करती है, लेकिन SC ST की किस तरह से बात करती है जब परिवार इस तरह से रो रहा है, बिलग रहा है, डबक रहा है कि जब तक मेरी ज़मीन नहीं मिलेगी मैं यहाँ आत्मदाह कर लूँगा पर यहाँ से उठूँगा नहीं। तो सिस्टम के तहत मैं अब ऊंचे आला अधिकारियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर इस मामले को कड़ी से कड़ी, उचित से उचित कार्रवाई करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानसधारा।